Good morning students. Welcome in today's session of Business Studies class. In this session, we are going to discuss the very interesting topic that is functions of management. What is the meaning of functions of management? As you know, management is a dynamic and continuous process consisting of several interrelated elements of getting things done through and with the efforts of others to achieve the organizational goals. These elements of management processes are known as functions of management. जो मेन एलिमेंट्स हैं जिनकी हेल्प से हम मैनेजमेंट को कंडक्ट करते हैं, जो कि एक डायनामिक और एक कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है, उन्हीं एलिमेंट्स के सम को हम क्या कहते हैं बेटा? फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट कहते हैं. Regardless of size, nature and type of organization, all the managers have to perform some basic functions which are planning, organizing, staffing, directing and controlling. देखो बेटा कि मैनेजमेंट के हमारे पास कितने फंक्शंस हुए? 5. और ये 5 फंक्शंस एक सीक्वेंस में ही परफॉर्म होते हैं. जैसा कि मैंने सीक्वेंस शो करने के लिए यहाँ पर एरो लगाया कि फर्स्ट नंबर पर प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग के बाद आएगा स्टाफिंग एंड नेक्स्ट इज डायरेक्टिंग एंड लास्ट वन इज कंट्रोलिंग. नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस द वेरी फर्स्ट फंक्शन, दैट इज प्लानिंग. प्लानिंग इज ऑलवेज द फर्स्ट फंक्शन performed by every manager. Planning refers to deciding in advance what to do, how to do, when to do and who is going to do it. Planning bridges the gap between where we stand today and where we want to reach. Every manager starts with deciding in advance the objectives of an enterprise and how to accomplish these objectives. Planning is the base of all other functions of management. रियल में प्लानिंग क्या है? जितने भी और 4 फंक्शंस हैं, टोटल फंक्शंस कितने हैं मैनेजमेंट के? 5. तो 5 फंक्शंस में सबसे फर्स्ट फंक्शन क्या है? प्लानिंग. और प्लानिंग जो है रिमेनिंग 4 फंक्शंस का क्या होता है बेटा? बेस होता है. उसके बिना वो 4 फंक्शंस परफॉर्म ही नहीं हो सकते, क्योंकि प्लानिंग में ही हम अपने ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव को सेट करते हैं कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन ने क्या करना है. ठीक है, व्हाट से हम स्टार्ट करेंगे. हम अपने ऑब्जेक्टिव को सेट करते हैं कि व्हाट क्या करना है, हाउ कैसे करना है, व्हेन कब करना है, वेयर कहाँ करना है, व्हाई क्यों करना है और हु कौन करेगा. ठीक है, ईच एंड एवरीथिंग कहाँ डिसाइड होता है बेटा? प्लानिंग के अंदर. प्लानिंग में हम ये डिस्कस करते हैं कि हमारे ऑर्गेनाइजेशन का क्या ऑब्जेक्टिव होगा. हम अपने ऑब्जेक्टिव को सेट करते हैं. उस ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए हम पॉलिसीज़ बनाते हैं, स्ट्रैटेजीज बनाते हैं, रूल्स बनाते हैं, कौन से मेथड हम यूज़ करेंगे. ठीक है, क्या बजट्स रहेंगे हमारे, क्या प्रोग्राम सेट करेंगे. ईच एंड एवरीथिंग सेट कहाँ की जाती है? प्लानिंग में सेट की जाती है. प्लानिंग इसीलिए कहता है कि ये गैप जो है, एक ब्रिज है. ठीक है, जो ब्रिज जो है वो गैप कवर कर रहा है. वो गैप क्या है कि वेयर वी स्टैंड टुडे, आज हम कहाँ खड़े हैं और हमने कहाँ पहुँचना है. वी वॉन्ट टू रीच, हम कहाँ पहुँचना चाहते हैं. हम आज जहाँ खड़े हैं और हमारी मंजिल कहाँ है, हमने उस मंजिल तक पहुँचना है. इसीलिए हम प्लानिंग को बेटा कहते हैं थिंकिंग बिफोर हैंड. काम को करने से पहले सोचना, प्लान करना. दिस इज द बेसिक फंक्शन, दिस इज द फर्स्ट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट. नाउ कम टू द सेकेंड फंक्शन, दैट इज ऑर्गेनाइजिंग. ऑर्गेनाइजिंग में क्या होता है बेटा? टीम वर्क होता है. डिस्कस करते हैं. आफ्टर सेटिंग अप ऑफ प्लान्स, नेक्स्ट फंक्शन ऑफ एवरी मैनेजर इज टू ऑर्गेनाइज द एक्टिविटीज एंड एस्टेब्लिशिंग एन ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर टू एग्जीक्यूट द प्लान. वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड आया बेटा यहाँ पर, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर. ऑर्गेनाइजिंग में हम अपने ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर डिजाइन करते हैं. स्ट्रक्चर मीन्स ढांचा, कि हमारे ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर क्या होगा. सेटिंग अप ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर मीन्स डिसाइडिंग द फ्रेमवर्क ऑफ वर्किंग, हाउ मेनी यूनिट्स एंड सब यूनिट्स और डिपार्टमेंट्स आर नीडेड. ठीक है, स्ट्रक्चर का क्या मीनिंग है
कि हम यहाँ डिज़ाइन करते हैं, फ्रेमवर्क रेडी करते हैं कि हमारे ऑर्गेनाइजेशन में कितने यूनिट्स होंगे, कितने डिपार्टमेंट्स होंगे, कितने सब यूनिट्स होंगे, हाउ मैनी पोस्ट और डेजिग्नेशंस आर नीडेड इन ईच डिपार्टमेंट, हर डिपार्टमेंट में कितने जनरल मैनेजर होंगे, कितने डिपार्टमेंटल हेड्स होंगे, कितने सुपरवाइजर्स होंगे, ठीक है। ये सब कुछ डिसाइड कहाँ होता है बेटा, ऑर्गेनाइजिंग में होता है। हाउ टू डिस्ट्रीब्यूट द अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी अमंग डिफरेंट पीपल, जो हमने पोस्ट डिज़ाइन की हैं, यानी कि जनरल मैनेजर, डिपार्टमेंटल हेड, सीईओ, उन सब की अथॉरिटीज़, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या होंगी, कौन सीनियर होगा, कौन जूनियर होगा, सीनियर को अपने जूनियर को कितनी अथॉरिटी ट्रांसफ़र करनी होगी, उस जूनियर की कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी, कितनी अकाउंटेबिलिटी रहेगी, ठीक है। ये सब कुछ हम डिज़ाइन करते हैं बेटा ऑर्गेनाइजिंग में। वंस दीज डिसीजंस आर टेकन एंड ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर गेट्स सेटअप। एक बार अगर हमने ये डिसीजन ले लिया, क्या डिसीजन लिया कि कितने यूनिट्स बनाने हैं, कितने सब यूनिट्स बनाने हैं, कितने डिपार्टमेंट्स बनाने हैं, कितने डेजिग्नेशंस होंगे हर डिपार्टमेंट के अंदर, वहाँ सीनियर जूनियर की जो रिलेशनशिप है वो डिसाइड हो गई। क्यों, कैसे डिसाइड हो गई, जिसके पास अथॉरिटी ज़्यादा है वो कौन हुआ, सीनियर, जिसके पास रिस्पॉन्सिबिलिटी आ रही है वो कौन हुआ, जूनियर, ठीक है। तो इस तरह से हम रिस्पॉन्सिबिलिटी, अथॉरिटी, रिलेशनशिप कहाँ डिज़ाइन करते हैं बेटा, ऑर्गेनाइजिंग में। फर्स्ट फंक्शन हमने बेटे डिस्कस किया, दैट इज प्लानिंग, सेकेंड वन इज ऑर्गेनाइजिंग। नाउ कम टू द थर्ड वन, दैट इज स्टाफिंग। Staffing is the third step or function of a manager. It refers to recruiting, selecting, appointing the employees, assigning them duties, maintaining cordial relations, and taking care of grievances of employees. It also includes training and development of the employees, deciding the remuneration, promotion, increments, etc., and evaluating the performance, मेंटेनिंग पर्सनल रिकॉर्ड्स ऑफ द एम्प्लॉयज आल्सो। स्टाफिंग क्या है बेटा, स्टाफिंग हमारे मैनेजमेंट का थर्ड फंक्शन है। स्टाफिंग में हम एम्प्लॉयज़ को अपॉइंट करते हैं, उनको ट्रेनिंग देते हैं, उनकी सैलरीज मीन्स रेम्यूनरेशंस डिसाइड करते हैं, उनका प्रमोशन किस लेवल पर किया जाएगा, प्रमोशन के लिए क्या स्टेजेस रहेंगी, उनको इंक्रीमेंट्स कितना देना है, इंक्रीमेंट्स मीन्स हाइक इन सैलरीज, ठीक है। सैलरीज उनकी कैसे कब इंक्रीज करनी है, ठीक है। उनकी जो परफॉर्मेंस आ रही है उसको इवेल्युएट करने के कौन कौन से मेजरमेंट्स लेने हैं, क्या मेथड्स यूज़ करने हैं, एम्प्लॉयज़ के पर्सनल रिकॉर्ड्स को मेंटेन करना है। पर्सनल रिकॉर्ड्स को मेंटेन करने का मीनिंग है कि एक एम्प्लॉय को हम कितनी सैलरी दे रहे हैं, कितने अदर अलाउंसेस दे रहे हैं उसको, और क्या क्या फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जा रही हैं, और उस एम्प्लॉय ने कितनी लीव्स ली हैं, कितना उसको सैलरी में डिडक्शन करना है। ईच एंड एवरीथिंग जो है वो कहाँ डिस्कस होता है, स्टाफिंग में डिस्कस होता है। स्टाफिंग में एक ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट होता है, आपने ये वर्ड बड़ा कॉमन वर्ड है, सुना भी होगा, HRM, ठीक है। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर्स जो हैं वो ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट में काम करते हैं, जो स्टाफिंग के सारे प्रोसेस को कंडक्ट करते हैं, ठीक है। एम्प्लॉयज़ को अपॉइंट करते हैं, उनको ट्रेनिंग देते हैं, उनके पर्सनल रिकॉर्ड्स को मेंटेन करते हैं, उनकी सैलरीज के बारे में डिसीजन लेते हैं, उनकी टेक केयर भी करते हैं। यानी कि टेक केयर का मतलब कि एम्प्लॉयज़ को जो फैसिलिटीज़ वर्किंग आवर्स में चाहिए क्या वो उन्हें मिल रही हैं या नहीं मिल रही हैं, किसी एम्प्लॉय को काम करते हुए कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही है, ठीक है। इन सब बातों को भी हैंडल करना किसका काम होता है, HRM, दैट इज द ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर। नाउ कम टू द फोर्थ फंक्शन। फोर्थ फंक्शन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज इट इनिशिएट्स द एक्शन। ये एक ऐसा फंक्शन है जहां पर एक्शन स्टार्ट हो रहा है, यानी कि काम स्टार्ट हो रहा है। अभी से पहले हमने 3 फंक्शंस किए बेटा, फर्स्ट इज प्लानिंग, सेकंड इज ऑर्गेनाइजिंग, थर्ड इज स्टाफिंग। स्टाफिंग तक हम सारा का सारा क्या कर रहे हैं, एक तरह से पेपर वर्क कर रहे हैं, काम शुरू नहीं हुआ है। प्लानिंग में हमने ऑब्जेक्टिव सेट किया, ऑर्गेनाइजिंग में हमने स्ट्रक्चर सेट किया, स्टाफिंग में हमने एम्प्लॉयज अपॉइंट किए, लेकिन अभी तक काम स्टार्ट नहीं हुआ है, काम अब स्टार्ट होगा, ठीक है। डायरेक्टिंग फंक्शन इनिशिएट्स द एक्शन, यहाँ पर काम को हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है। जैसे ही हम एम्प्लॉयज को अपॉइंट करते हैं, वंस द एम्प्लॉयज आर अपॉइंटेड देयर इज नीड टू इंस्ट्रक्ट देम एंड गेट द वर्क डन।
अब एम्प्लॉयज अपॉइंट कहाँ हो चुके हैं, स्टाफिंग फंक्शन में वो अपॉइंट हो चुके हैं। अब डायरेक्टिंग फंक्शंस में हमने उनको गाइडलाइंस प्रोवाइड करनी है कि आपने काम को कैसे करना है, इंस्ट्रक्शंस देनी है। डायरेक्टिंग रेफर्स टू गिविंग डायरेक्शंस और इंस्ट्रक्शंस टू द एम्प्लॉयज बाय मोटिवेटिंग देम, supervising the activities of employees, communicating with them. Managers act as a leaders and guide them to the right direction. ठीक है, इसीलिए हम जो डायरेक्टिंग फंक्शन है हम क्या कहते हैं, वो एक की फंक्शन है। ठीक है, डायरेक्टिंग इज ए की मैनेजरियल फंक्शन। डायरेक्टिंग बहुत वाइड फंक्शन है हमारे मैनेजमेंट का। डायरेक्टिंग के हमारे पास 4 एलिमेंट्स हैं, 4 टूल्स हैं जिनकी हेल्प से हम डायरेक्टिंग करते हैं। देखो, डायरेक्टिंग में हमने क्या देने हैं, इंस्ट्रक्शंस देने हैं, डायरेक्शंस देने हैं। अब इंस्ट्रक्शंस और डायरेक्शंस देना इतना इजी टास्क नहीं है। ठीक है, उसके लिए हमें बहुत सारे टूल्स की हेल्प लेनी होती है जिससे ये टास्क बहुत अच्छे से परफॉर्म हो पाता है। There are the 4 main elements of the directing function that are communication, leadership, motivation and supervision. अब कम्युनिकेशन क्या है, जब हम एम्प्लॉयज को डायरेक्शंस प्रोवाइड कर रहे हैं तो हमें उनके साथ क्या करना पड़ता है, प्रॉपर कम्युनिकेट करना पड़ता है। कम्युनिकेट करना मीन्स बातचीत करनी पड़ती है, उनको बताना पड़ता है कि काम पूरा किस तरीके से करना है आपने। अब आप किसी के साथ कम्युनिकेशन कर रहे हो तो वहां पर फीडबैक बहुत जरूरी होता है कि जो बात आप कह रहे हो क्या सामने वाला पर्सन उसे उसी फेज में, उसी फॉर्म में अंडरस्टैंड भी कर रहा है या नहीं कर रहा। कहीं आप कुछ कह रहे हो और वो कुछ और अंडरस्टैंड कर रहा है तो आपका कम्युनिकेशन जो है वो इनकम्प्लीट रहेगा। तो डायरेक्शंस तब कंप्लीट हो पाती हैं जब आप कम्युनिकेशन को प्रॉपरली जो है अंडरस्टैंड कर पा रहे हो। नेक्स्ट इज लीडरशिप। अब जो टॉप लेवल है वो जूनियर लेवल, मिडिल लेवल, लोअर लेवल सभी के साथ खुद कम्युनिकेट नहीं कर पाता, उसे क्या अपॉइंट करने पड़ती हैं, लीडर्स अपॉइंट करने पड़ते हैं। नेक्स्ट इज मोटिवेशन। जब हम डायरेक्शंस देते हैं तो बहुत बार हमारे डायरेक्शंस जो हैं वो हमारे जूनियर्स को ईजी नहीं लग रहे होते, उन्हें वो कॉम्प्लिकेटेड लग रहे होते हैं। तो हमें अपने जूनियर्स को मोटिवेट करना होता है कि किस तरह से वो इजीली हमारे डायरेक्शंस को फॉलो कर पाएंगे। ठीक है, हम मोटिवेशन की थ्योरी पढ़ेंगे अभी बाद के यूनिट्स में, वहाँ हम डिस्कस करेंगे कि किस तरह से जो सीनियर्स हैं वो अपने एम्प्लॉयज़ को मोटिवेट करते हैं। नेक्स्ट एंड लास्ट एलिमेंट ऑफ डायरेक्टिंग इज सुपरविजन। अब जो मिडिल लेवल है वहाँ पर डिपार्टमेंटल हेड्स होते हैं, वो डिपार्टमेंटल हेड्स लोअर लेवल के सभी एम्प्लॉयज़ को खुद सुपरवाइज नहीं कर पाते, तो इसीलिए वो क्या अपॉइंट करते हैं, सुपरवाइजर्स अपॉइंट किए जाते हैं। एक सुपरवाइजर के अंडर मोस्टली 5 और 6 एम्प्लॉयज़ काम करते हैं जिनको वो प्रॉपरली सुपरवाइज कर पाते हैं। इन 4 एलिमेंट्स के बारे में हम पूरी डिटेल में स्टडी करेंगे बेटा यूनिट 7 में। नाउ कम टू द next function, that is the last function of management, that is controlling. Controlling is the last function of management. In this function managers try to match the actual performance with the planned performance, and if there is no match between both then managers try to find out the reasons of deviation. Deviation means होता है बेटा difference, and suggest corrective measures to come on the path of plan. ठीक है बेटा, आप ध्यान से समझो इस बात को बहुत अच्छे से, ताकि जो हम कंट्रोलिंग का यूनिट करें तो वो आपको बहुत इजी लगे अंडरस्टैंड करने में, क्योंकि कंट्रोलिंग का कंसेप्ट हम यही इसी यूनिट में बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड करेंगे कि कंट्रोलिंग में हम क्या करते हैं, जो हमारी एक्चुअल परफॉर्मेंस होती है उसे हम अपनी प्लान्ड परफॉर्मेंस का मतलब कि जो हमने प्लानिंग की होती है कि जिस टारगेट को हम अचीव करना चाहते हैं उसके साथ हम क्या करते हैं, मैच करते हैं। प्लान्ड परफॉर्मेंस को एक्चुअल परफॉर्मेंस के साथ मैच किया जाता है। अगर कोई डेविएशन आ रही है, डेविएशन मीन्स डिफरेंस आ रहा है, मैच नहीं कर रही है, ठीक है, तो उस डेविएशन के रीजंस फाइंड आउट किए जाते हैं, और रीजंस फाइंड आउट करने के बाद उन्हें करेक्टिव एक्शंस प्रोवाइड किए जाते हैं, उनको ठीक करने के तरीके यूज किए जाते हैं ताकि हम वापस से अपनी प्लान्ड परफॉर्मेंस को अचीव कर सकें। फाइनली वी कैन से दैट कंट्रोलिंग फंक्शन रेफर्स टू ऑल द परफॉर्मेंस मेजरमेंट्स and follow up action that keep the actual performance on the path of plan. अब इस डायग्राम की हेल्प से हम कंट्रोलिंग को और अंडरस्टैंड करेंगे थोड़ा सा। वेरी फर्स्ट ऑर्गेनाइजेशन में क्या सेट किए जाते हैं, स्टैंडर्ड सेट किए जाते हैं। स्टैंडर्ड का मतलब टारगेट सेट किए जाते हैं। फिर एम्प्लॉयज उस टारगेट को अचीव करने के लिए एक पाथ के ऊपर काम करते हैं,
और फिर जब एम्प्लॉयज़ उस पाथ को कवर कर लेते हैं तो उनकी एक्चुअल परफॉर्मेंस को मेज़र किया जाता है कि हमने जो टारगेट रखा था उसके अकॉर्डिंग हमारी एक्चुअल परफॉर्मेंस क्या आई है। ठीक है, अब आपके पास टारगेट्स भी हैं, आपकी एक्चुअल परफॉर्मेंस भी है, आप उन दोनों को क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं। अब जैसे ही हम कंपेयर करते हैं, अगर डेविएशंस आ रही हैं, डेविएशंस मीन्स डिफरेंस आ रहे हैं, तो हम करेक्टिव एक्शंस प्रोवाइड करते हैं। करेक्टिव एक्शंस का मतलब मेजरमेंट्स प्रोवाइड करते हैं, उनको ट्रीटमेंट प्रोवाइड करते हैं कि जिस वजह से डिफरेंस आ रहा है उन डिफरेंस को दूर किया जाता है ताकि नेक्स्ट टाइम वो डिफरेंस दोबारा से क्रिएट ना हो। और इसके साथ ही हम क्या सेट कर देते हैं, अगेन न्यू स्टैंडर्ड्स को सेट कर देते हैं। फिर से वही सर्कल स्टार्ट हो जाता है, फिर से एम्प्लॉयज़ वर्क करते हैं, उनकी परफॉर्मेंस को मेज़र किया जाता है, फिर कंपेयर किया जाता है। कंपेयर में अगर डेविएशंस आ रही हैं तो उनके ऊपर क्या इम्प्लीमेंट किए जाते हैं, करेक्टिव एक्शंस इम्प्लीमेंट किए जाते हैं। इसी तरह से ये सर्कल कॉन्टीन्यूसली जो है वो वर्क करता रहता है और हम लगातार न्यू प्लानिंग करते रहते हैं और कंट्रोलिंग भी साथ साथ इम्प्लीमेंट होता रहता है। बच्चे, हमने यहाँ पर 5 फंक्शंस अपने कंप्लीट किए हैं। फर्स्ट फंक्शन था हमारा प्लानिंग, सेकेंड इज ऑर्गेनाइजिंग, थर्ड इज स्टाफिंग, फोर्थ इज डायरेक्टिंग एंड फिफ्थ इज कंट्रोलिंग। नाउ come to the MCQs and case study questions. First MCQ, it bridges the gap between where we are and where we want to go. हम कहाँ आज खड़े हैं और हम कहाँ जाना चाहते हैं। इसके लिए हमारे पास ऑप्शंस हैं, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग एंड डायरेक्टिंग। द राइट आंसर इज प्लानिंग, क्योंकि प्लानिंग ही हमें ये बताता है कि हम आज जहाँ हैं और हम जहाँ जाना चाहते हैं उसके लिए हमें क्या बनानी है, प्लानिंग बनानी है। क्वेश्चन नंबर 2 इज एस्टेब्लिश रिपोर्टिंग रिलेशनशिप। रिपोर्टिंग रिलेशनशिप मीन्स अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी की रिलेशनशिप हम कहाँ एस्टेब्लिश कर पाते हैं। फर्स्ट इज प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग एंड डायरेक्टिंग। द राइट आंसर इज ऑर्गेनाइजिंग, क्योंकि ऑर्गेनाइजिंग में ही हम स्ट्रक्चर ऑफ रिलेशनशिप को क्या करते हैं, डिजाइन करते हैं। कम टू द थर्ड क्वेश्चन, दैट इज केस स्टडी क्वेश्चन। द मार्केटिंग मैनेजर ऑफ अल्फा लिमिटेड फिक्स द टारगेट फॉर ऑल द सेल्स एग्जीक्यूटिव्स एंड गेव देम ऑल द पॉसिबल अथॉरिटी टू अचीव इट. They were asked to submit to him their performance report at the end of the every month. All of them did the same. On the receipt of report, the expected and actual results of sales executives were compared. On this basis, future course of action was decided. The sales executives also wrote in their report the expectations of the customers from the company. The majority of them had written that they wanted to company to cooperate in the construction of dharamshala going on in the city. The marketing manager placed this demand before the board of directors. This was happily accepted. Identify the function of management highlighted in the above para by quoting the relevant lines. बच्चे, अब क्या केस है हमारा, केस में एक मार्केटिंग मैनेजर है जो अपने सेल्स एग्जीक्यूटिव्स का टारगेट फिक्स करता है और उस टारगेट को अचीव करने के लिए उन्हें एक पॉसिबल अथॉरिटी भी देता है। ठीक है, यानी कि कुछ अथॉरिटी अपने जूनियर्स को यहाँ क्या की जा रही है, ट्रांसफर की जा रही है। They were asked to submit, वो अपने जूनियर्स को क्या कह रहा है कि आप काम कीजिए और काम करने के बाद अपनी परफॉर्मेंस की रिपोर्ट को एट द एंड ऑफ द मंथ हमें सबमिट कीजिए। सभी जूनियर्स जो हैं यानी कि सभी सेल्स एग्जीक्यूटिव्स जो हैं वो ऐसा करते हैं। अब जब वो अपनी सेल्स एग्जीक्यूटिव्स अपनी रिपोर्ट सबमिट कर देते हैं तो जो अल्फा लिमिटेड का मार्केटिंग मैनेजर है उनकी रिपोर्ट को एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स और एक्चुअल रिजल्ट्स दोनों को लेते हुए कंपेयर करता है और फ्यूचर के लिए एक न्यू प्लानिंग बनाने के लिए रेडी हो जाता है। जो सेल्स एग्जीक्यूटिव्स लास्ट में रिपोर्ट लिख रहे हैं तो उस रिपोर्ट में वो अपने कस्टमर की एक्सपेक्टेशंस भी राइट कर रहे हैं। वो कहते हैं कि हमारे कस्टमर ये चाहते हैं कि हमारी सिटी में जो एक नई धर्मशाला बन रही है उस धर्मशाला में अल्फा लिमिटेड को कुछ मनी कंट्रीब्यूट करनी चाहिए
और जो मार्केटिंग मैनेजर है, जिसको सेल्स एग्जीक्यूटिव्स ने अपनी रिपोर्ट दी है, वो इस रिपोर्ट में सभी जो पॉइंट्स हैं वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को ट्रांसफ़र कर देता है, उनकी एक्चुअल परफॉर्मेंस भी, उनकी एक्सपेक्टेड परफॉर्मेंस भी, उनके बीच की डेविएशंस भी और कस्टमर की एक्सपेक्टेशंस भी, तीनों पॉइंट जो है वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स यानी कि टॉप लेवल को ट्रांसफ़र कर दिए गए हैं। दिस वाज हैप्पीली एक्सेप्टेड। ठीक है, धर्मशाला के लिए जो डोनेशन का जो पॉइंट था उसको बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने एक्सेप्ट कर लिया है। अब हमारा जो केस था हमने वो डिस्कस किया, अब हम इसके आंसर सर्च करते हैं बेटा। आइडेंटिफाई द फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। ठीक है, 5 फंक्शंस हैं। अब 5 फंक्शंस से रिलेटेड लाइंस आपको कोट करनी है। ठीक है, तो हम फर्स्ट लाइन से सर्च करना शुरू करेंगे। देखो फर्स्ट लाइन में बेटा अथॉरिटी जो है वो ट्रांसफ़र की जा रही है, यानी कि जो मार्केटिंग मैनेजर है सेल्स एग्जीक्यूटिव्स को क्या ट्रांसफ़र कर रहा है, अथॉरिटी। तो फर्स्ट लाइन से ही हमारे को एक आंसर मिल गया है। जब अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी ट्रांसफ़र की जाती है तो कौन सा फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट होता है, दैट इज ऑर्गेनाइजिंग। अब सेकंड देखिए, सेकंड लाइन, they were asked to submit to him their performance report at the end of the month. All of them did the same. On the receipt of report, the expected and actual result of sales executives were compared. ठीक है, हम expected results यानी कि जो हमारे टारगेट्स हैं एंड एक्चुअल रिजल्ट्स यानी कि जो मेजरमेंट परफॉर्मेंस है उसको हम कंपेयर करते हैं। कहाँ कंपेयर करते हैं हम इन दोनों चीज़ों को, कंट्रोलिंग में कंपेयर करते हैं। तो सेकंड आंसर हमारे पास क्या रहेगा बेटा, कंट्रोलिंग। और नेक्स्ट लाइन में देखो आपको, ऑन दिस बेसिस फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन वाज डिसाइडेड। फ्यूचर में हमने क्या करना है ये डिसाइड कहाँ किया जाता है, प्लानिंग में डिसाइड किया जाता है। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पर इस केस में 3 ऑप्शंस जो हैं वो हमें मिल रहे हैं, 3 आंसर्स हमें मिल रहे हैं फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट के। वन इज ऑर्गेनाइजिंग, सेकेंड इज कंट्रोलिंग एंड लास्ट वन इज प्लानिंग। आपने उसके साथ उनकी लाइंस भी कोट करनी है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।